Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is The Lady of Shalott by Alfred Lord Tennyson Part 3. इस पोएम का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेंगे उन पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा जो लेडी ऑफ सैलोट है वो पूरे संसार को एक शीशे के अंदर देखती है। वो उसके अंदर बहुत सारे ट्रैवलर्स को देखती है, लेकिन उसके पास उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन पार्ट 3 में लेडी ऑफ सैलोट की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है। ए बो शॉट फ्रॉम हर बोवर ईव्स, वो लेडी कहीं बहुत दूर तक अपने कमरे से देखती है। ही रोड बिटवीन द बैरली सीव्स, वो जौ के खेतों से सवारी करता हुआ आ रहा है। इसमें वो कौन है ये आगे पता चलेगा। बैरली सीव्स का मतलब जौ के खेत। द सन कैम डेजलिंग थ्रू द लीव्स, जो सूर्य की किरणें हैं वो लीव्स के थ्रू आ रही है, यानी कि जो सूर्य है वो लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर चमक रहा है। एंड फ्लेम्ड अपॉन द बैरजन ग्रेव्स, और उस रोशनी से उसका मेटल का कवच चमक रहा है। ऑफ बोल्ड सर लैंसलोट, यानी कि वो आदमी जो है वो सर लैंसलोट है। ए रेड क्रॉस नाइट फॉर एवर नील्ड टू ए लेडी इन हिज शील्ड, यानी कि उसके जो कपड़े हैं उन पर एक लेडी है, उसके सामने एक जो घुड़सवार है, रेड क्रॉस नाइट है, वो घुटने टेके हुए है। दैट स्पार्कल्ड ऑन द येलो फील्ड बिसाइड रिमोट सैलोट, यानी कि जब वो सैलोट की तरफ मुड़ता है तो वो येलो फील्ड के अंदर से चमक रहा है। द जिमी ब्राइडल ग्लिटर्ड फ्री, ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, कि उसके घोड़े की लगाम चमक रही है, यानी कि उस पर चमकीले पत्थर लगे हुए हैं। लाइक टू सम ब्रांच ऑफ स्टार्स वी सी हैंग इन द गोल्डन स्काई, जैसे कि हम गोल्डन स्काई के अंदर कुछ तारों को देखते हैं, यानी कि कुछ तारों के समूह जो गोल्डन स्काई के अंदर टंगे हुए हैं, उनके समान वो जो ब्राइडल है वो उसकी लगाम है वो चमक रही है। द ब्राइडल बेल्स रंग मेरीली एज ही रोड डाउन टू कैमलोट, जैसे जैसे वो कैमलोट की तरफ आ रहा है उसकी जो लगाम पर घंटियां लगी हुई है वो बज रही है। एंड फ्रॉम हिज ब्लेजन बाल्ड्रिक स्लंग, यानी कि सर लैंसलोट ने बाल्ड्रिक लटका रखा है जो कि एक बेल्ट टाइप की होती है। ए माइटी सिल्वर बिगुल हंग, और उसने अपने साइड में एक बिगुल टांग रखा है। एज ही रोड हिज आर्मर रंग बिसाइड रिमोट सैलोट, यानी कि जब वो सैलोट की तरफ मुड़ रहा है तो उसने जो जो अपने साथ लाद रखा है, यानी कि जो जो सामान उसके पास है तो वो सामान बज रहा है, यानी कि वो सामान आवाज कर रहा है। ऑल इन द अनक्लाउडेड वेदर, कि मौसम बहुत साफ है, उसके अंदर बादल नहीं छाए हुए हैं। थिक ज्वेल्ड सोन द सैडल लेदर, यानी कि उसके घोड़े पर जो लेदर लगा हुआ है उस पर मोटे मोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। द हेलमेट एंड हेलमेट फेदर ब्रेंड लाइक वन बर्निंग फ्लेम टुगेदर एज ही रोड डाउन टू कैमलोट, यानी कि जैसे जैसे वो कैमलोट की तरफ आ रहा है तो उसने अपने सर पर हेलमेट ओढ़ रखा है, और वो हेलमेट ऐसे लग रहा है जैसे कि वो सूर्य की किरणों से जल रहा है। एज ऑफन थ्रू द पर्पल नाइट बिलो द स्टेरी क्लस्टर ब्राइट, और इस अंधेरी रात के अंदर वो ऐसे लग रहा था जैसे कि आसमान में तारों के गुच्छे चमक रहे होते हैं। सम बियर्डेड मैटर ट्रिलिंग लाइट मूव्स ओवर स्टिल सैलोट, जो उसने सिर पर हेलमेट ओढ़ रखा था वो एक शूटिंग स्टार के समान लग रहा था, और एक अनुगामी प्रकाश सैलोट की तरफ मूव कर रहा था। हर ब्रॉड क्लियर ब्रो इन सनलाइट ग्लोड, यानी कि उसका जो माथा था वो सनलाइट की तरह चमक रहा था, ग्लो कर रहा था। ऑन बर्निस्ड हूव्स हर वार हॉर्स ट्रोड, और उसका जो वार हॉर्स था, उसका जो घोड़ा था, उसके जो हूव्स थे वो भी पॉलिश्ड थे, पॉलिश किए हुए थे। फ्रॉम अंडरनीथ हिज हेलमेट फ्लोड हिज कोल ब्लैक कल्स एज ऑन ही रोड डाउन टू कैमलोट, यानी कि जैसे जैसे वो कैमलोट की तरफ बढ़ रहा था तो उसके हेलमेट के अंदर से उसके कोयले जैसे काले काले घुंघराले बाल निकले हुए थे। फ्रॉम द बैंक एंड फ्रॉम द रिवर, यानी कि वो किनारों से और नदियों से होते हुए ही फ्लैश्ड इनटू द क्रिस्टल मिरर, वो उस लेडी को क्रिस्टल मिरर के अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। तारा लीरा बाय द रिवर संग सर लैंसलोट, यानी कि जो सर लैंसलोट है वो तारा लीरा सॉन्ग गा रहा है। सी लेफ्ट द वेव सी लेफ्ट द लूम,
और उसने अपना जो कपड़ा वो बुन रही थी वो भी छोड़ दिया और लूम भी छोड़ दिया। सी मेड 3 paces थ्रू द रूम, और अपने रूम के 3 चक्कर लगाए, यानी कि उसे देखने के बाद कि वो मेरी तरफ आ रहा है तो उसने अपने रूम के 3 चक्कर लगाए। सी सा द वाटर लिली ब्लूम, और उसने वाटर लिली के फूलों की तरफ देखा। सी सा द हेलमेट एंड द प्लम, और उसने उस नाइट के हेलमेट की तरफ भी देखा और उसके प्लम की तरफ भी देखा। सी लुक डाउन टू कैमलोट, और उसने ये देखते देखते कैमलोट को भी देख लिया, यानी कि उसने वो कर दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था और अब उसके ऊपर वो जो अभिशाप था वो लग जाएगा। आउट फ्लू द वेब एंड फ्लोटेड वाइड, और उसके बाद उसका जो कपड़ा वो बुन रही थी वो बाहर की तरफ उड़ गया। द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसका जो शीशा था जिससे वह दुनिया को देखती थी वो साइड टू साइड क्रैक हो गया, यानी कि वो जो मिरर था वो भी टूटना शुरू हो गया। द क्रश इज अपॉन मी क्राइड द लेडी ऑफ सेलोट, यानी कि जो लेडी ऑफ सेलोट है वो चिल्लाई कि जो अभिशाप है वो मेरे ऊपर आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, यानी कि जो अभिशाप है वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। और इन्हीं लाइंस के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 4 के साथ।